तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज हमारी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम पिछली वीडियो में संविधान के बारे में पढ़ रहे थे, तो जाहिर सी बात है तो अभी भी हम संविधान के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हमने इसके पहले जो देखा था हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने दोस्तों पिछली वीडियो में क्या क्या सीखा, अनुच्छेद 155 से लेकर 162 तक सीखा था। हम एक बार इस सभी को रिपीट कर लेते हैं जिससे हमें आगे तक याद रहे। तो अनुच्छेद 155 में कहा गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा थी किसमें, अनुच्छेद 155 में। अनुच्छेद 155 में किसकी चर्चा थी, तो राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा थी अनुच्छेद 155 में। नेक्स्ट आता है 156। 156 में था दोस्तों, राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन अपने पद पर रहते हैं। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा किसमें थी, अनुच्छेद 156 में थी। अनुच्छेद 157 में था, राज्यपाल की योग्यता भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, कम से कम 35 वर्ष आयु का हो। तो अनुच्छेद 157 में क्या था, राज्यपाल की योग्यता। और अनुच्छेद 158 में था दोस्तों, राज्यपाल के लिए शर्तें, वह विधानमंडल या संसद का किसी भी सदन का सदस्य न हो, वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य का राज्यपाल बनने जा रहा हो। तो हमने ये भी पढ़ लिया था। 159 में कहा गया है, अनुच्छेद 159 में राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं, तो राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। किसके तहत, अनुच्छेद 159 के तहत। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 160। तो 160 में कहा गया है, ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, उसे नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल को बोल सकते हैं। तो यह भी पढ़ लिया था। अनुच्छेद 161 में कहा गया है कि राज्यपाल की क्षमता शक्ति फांसी की सजा माफ़ नहीं कर सकता है, सैन्य सजा भी माफ़ नहीं कर सकते। तो ये भी हमने पढ़ लिया था। अनुच्छेद 162 में कहा गया है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान विस्तार राज्यपाल करेंगे। तो ये सब हमने इसके पहले वाली वीडियो में देखा था। हमने जल्दी से इसे एक बार रिपीट कर लिया है। आज हम चलते हैं इसके आगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों अनुच्छेद 163। तो 163 में दोस्तों चर्चा है, राज्यपाल को सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा। राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो आपको याद रखना है जिसके अध्यक्ष होंगे दोस्तों सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। तो क्या कहा गया है, राज्यपाल को सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसके अध्यक्ष सीएम होंगे। और दोस्तों देखिएगा इसके अंतर्गत सीएम के कर्तव्य एवं शक्तियाँ इसमें दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 164 में, सीएम की कर्तव्य एवं शक्तियाँ। सीएम के सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। ये आपको याद रखना है, सीएम के सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। तो इसके अंतर्गत सीएम के कर्तव्य एवं शक्तियाँ को देख लेते हैं हम। सीएम राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, वह विधानमंडल की सूचना राज्यपाल को देता है, वह किसी मंत्री की नियुक्ति हटाने की सिफारिश राज्यपाल से करता है। सीएम राष्ट्रीय विकास मंत्री के सदस्य होते हैं। पीएम के त्याग या मृत्यु होने से मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है एवं नया सीएम अपने अनुसार मंत्रिपरिषद बनाता है। तो दोस्तों सीएम विभिन्न पदाधिकारियों संबोधित सिफारिश राज्यपाल को करता है। तो इसमें आपको समझने की बात है, यहाँ पे दिया गया है सीएम के त्याग या मृत्यु होने से मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है। तो अनुच्छेद 164 में काय की चर्चा है, आपको याद रखना है, सीएम के सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। तो इसमें चर्चा की गई है सीएम के कर्तव्य तथा शक्तियाँ। सीएम राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, सीएम राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। और देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट आता है 165, अनुच्छेद 165। नेक्स्ट कौन सा है, अनुच्छेद 165।
तो इसमें चर्चा की गई है दोस्तों महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की चर्चा है, एडवोकेट जनरल। इंग्लिश में क्या कहते हैं महाधिवक्ता को? एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल राज्य सरकार को कानूनी सहायता देने के लिए एक महाधिवक्ता होगा। यह राज्य सरकार प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह राज्य सरकार का दोस्तों प्रथम विधि अधिकारी होता है। और इसमें कहा गया है कि यह विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेता है, किंतु उसका सदस्य न होने के कारण वोट नहीं कर सकता है। और कहा गया है यह राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न होते हैं। इनकी योग्यता हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है। तो अनुच्छेद 165 में काय की चर्चा है? आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की चर्चा है, महाधिवक्ता की चर्चा है। और कहा गया है इसमें कि एडवोकेट जनरल राज्य सरकार को कानूनी सहायता देता है। यह कैसी सहायता देता है दोस्तों? कानूनी सहायता देता है, कानून के बारे में बताता है, सारी सहायता देता है, कानूनी सहायता देता है। यह महाधिवक्ता होगा। तो इसमें और कहा गया है कि यह विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेता है। किसकी कार्यवाही में? तो विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेता है, किंतु उसका सदस्य न होने के कारण वोट नहीं कर सकता है। यह राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों इसके आगे। नेक्स्ट आता है 168। तो 168 में कहा गया है कि इसमें विधानमंडल या विधान भवन की चर्चा है। काय की चर्चा है? तो इसमें चर्चा है दोस्तों विधानमंडल और विधान भवन की चर्चा है। इसमें दोस्तों चर्चा है विधानमंडल और विधान भवन की चर्चा है। यह राज्य के कानून बनाने की संस्था है। कैसी संस्था है? राज्य के कानून, राज्य की है, जो कुछ भी है राज्य की। इसमें 3 अंग हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल कितने हैं? 3 है दोस्तों इसमें, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विधानमंडल के कितने अंग हैं, तो आपको बताना है इसमें विधानमंडल के 3 अंग हैं। और विधानमंडल के कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। कितने हैं दोस्तों? विधानसभा और विधान परिषद। सदन की बात की जाए तो इसमें 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विधानमंडल के कितने अंग हैं, तो आपको बता देना है कि 3 अंग हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो दोस्तों आगे चलते हैं अब हम इसके अनुच्छेद 169। तो 169 में चर्चा की गई है, इसमें विधान परिषद के निर्माण की चर्चा है। इसमें काय के निर्माण की चर्चा है? विधान परिषद के निर्माण की चर्चा है। जिन राज्यों को विधान परिषद का निर्माण करना है, यहाँ की विधानसभा इसका प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजे कि संसद के अनुमोदन के बाद उस राज्य में विधान परिषद बन जाएंगे। वर्तमान में यह प्रस्ताव राजस्थान सरकार ने पारित कर भेजा है। तो 169 में किसकी चर्चा है? आपको ध्यान रखना है कि इसमें विधान परिषद के निर्माण की चर्चा है। 169 में काय की चर्चा है? तो विधान परिषद के निर्माण की चर्चा है। 169 में विधान परिषद के निर्माण की चर्चा है। अब दोस्तों आज हमने जो कुछ पढ़ा हम उसका भी एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज पढ़ा हमने अनुच्छेद 163। तो अनुच्छेद 163 में कहा गया था कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसके अध्यक्ष सीएम होंगे। और अनुच्छेद 164 में कहा गया था कि सीएम के सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। सीएम के कर्तव्य एवं शक्ति के बारे में अनुच्छेद 164 में कहा गया था। और अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की चर्चा थी। महाधिवक्ता समझिए दोस्तों, जो राज्य सरकार को कानूनी सहायता देने के लिए एक महाधिवक्ता होता है। कानूनी सहायता राज्य सरकार को कौन देता है? तो महाधिवक्ता कानूनी सरकार देता है। और अनुच्छेद 168 में कहा गया था कि इसमें विधानमंडल या विधान भवन की चर्चा है। आपको ध्यान रखना है कि विधानमंडल के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं, विधानसभा, विधान परिषद और
राज्यपाल। ठीक है। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। और दोस्तों अनुच्छेद 169 में कहा गया था कि इसमें विधान परिषद के निर्माण की चर्चा है। विधान परिषद के निर्माण की चर्चा है। जिन राज्यों को विधान परिषद का निर्माण करना है, यहाँ की विधानसभा इसका प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजेगी। संसद के अनुमोदन के बाद उस राज्य में विधान परिषद बन जाएगी। वर्तमान में यह प्रस्ताव दोस्तों राजस्थान सरकार ने पारित कर भेजा है। तो वीडियो को दोस्तों कैसी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताएं कि आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। हम इसके आगे भी नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, जिसको देखने के लिए आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको सारी अपडेट मिलते जाए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।